वो 3 बातें कौन से मैं आपको बताना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत है। सत्संग हम बहुत सुन रहे हैं, बहुत सुना रहे हैं, लेकिन जो सुनाना चाहिए उसे कोई नहीं सुना रहा है। इसीलिए ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि दुख होता है जब इतनी हरी भरी बगिया को उजाड़ के रख दिया है। गुरु महाराज ने कहा था कि अरे एक एक प्रेमियों को जोड़ने का जो कष्ट होता है, जो तकलीफ होता है, वो आपको क्या पता कि जब मैं एक एक काफिला लेकर निकलता हूँ, एक एक जीव को जगाता हूँ, तो उनके कर्मों को उठाने का कितना कष्ट मुझे होता है, कितना दुख मुझे होता है। अगर ये बात आपको पता चल जाएगी तो आप कभी भी किसी के दिल के साथ खेलने का मजाक नहीं करोगे। और आज हमने क्या किया, हम बड़े होने के साथ साथ, बुद्धिमान होने के साथ साथ हमने सारी संगतों को तहस नहस करके रख दिया। गुरु महाराज की हरी भरी बगिया को उद्ध्वस्त करके रख दिया, जिसका दोष इतना बड़ा लग गया है कि जीते जी हम उस दाग को धुल नहीं सकते सिवाय महात्मा के पास माफी मांगने के। इस पर गुरु महाराज ने वो 3 बातें बताई, जो हम अगर इस बात को आज भी समझ ले तो इस कलंक से, इस पाप से हम अभी भी मुक्त हो सकते हैं। वो 3 बातें है कि गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, दूसरी बात है आपका धन, और तीसरी बात है आपका चरित्र। इन 3 बातों पर गुरु महाराज ने बड़ा गौर फरमाया और कहा कि समझ लो कि आपका स्वास्थ्य चला गया, यानी कि आपका शरीर को कोई रोग, कोई बीमारी लग गई और आपका शरीर छूट गया, तो समझ लेना कि कुछ नहीं गया। जो शरीर चेतन जड़ था वो चला गया, चेतन तो जीवात्मा परमात्मा की रहती, वो तो वहां पर पहुंच के जाना था। या फिर समझ लो आपका धन था, चोरी हो गया, किसी ने लूट लिया, बर्बाद हो गया, या आप कंगाल हो गए, तो समझ लेना कि कुछ नहीं गया। लेकिन अगर आपका एक बार चरित्र चला गया तो समझ लेना कि आपका सब कुछ चला गया। इस पर गुरु महाराज ने कहा कि इसको भी आप सुधार सकते हो, दोनों को सुधार सकते हो। कि स्वास्थ्य आपका खराब है, आपको कोई दुख तकलीफ बीमारी लग गई, तो आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, वैद्य हकीम के पास जाते हो या जा सकते हो, पैसा खर्च कर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हो। अगर धन आपका चला गया है तो आप फिर से मेहनत कर सकते हो, मजदूरी कर सकते हो, और मेहनत ईमानदारी के साथ कमाकर फिर से धन कमा सकते हो। अगर स्वास्थ्य चला गया तो वापस आ सकता है, धन भी चला गया तो भी वापस कमा सकते हो, लेकिन चरित्र अगर एक बार चला जाएगा तो दुनिया में आज तक कोई अपने चरित्र को ठीक नहीं कर सका, क्योंकि एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसी चीज है पवित्र और पावन कि जिसे कोई नहीं ला सकता। इस पर गुरु महाराज ने कहा कि आपने अपने चरित्र को चरित्रहीन का दाग और धब्बा लगा दिया। तो हमारे आपकी मोटी बुद्धि से हम क्या सोचते हैं, किसी बहन का चरित्र खराब हो गया, किसी भाई का चरित्र खराब हो गया, यानी कि अपने भौतिक संसार के रिश्तों में रहते हुए उन्होंने कोई अनैतिक कार्य, अनैतिक रिश्ता रख लिया, तो उसे हम कहते हैं कि हमारा चरित्र, उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसका चरित्र गिर गया, उसका चरित्र खराब हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये भी सही है। ये भौतिक संसार का जो रिश्ता है पति पत्नी का, जो एक अनजान व्यक्ति के साथ अनजान स्त्री का जब रिश्ता जुड़ जाता है तो पति पत्नी का पवित्र रिश्ता बन जाता है। लेकिन उसी पवित्र रिश्ते में कोई तीसरा या तीसरी आ जाती है तो उस रिश्ते को क्या कहते हैं, कलंकित कहा जाता है। कि उस रिश्तों में, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में कलंकित कहा जाता है और उसे एक बहुत बड़ा दाग धब्बा लग जाता है। वैसे ही गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम जीवात्मा को मेरे पास यानी कि संसद को सौंप देते हो, यानी कि जिस दिन जीवात्मा के धनी बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि जिस दिन तुम्हारे नाम रूपी नाम का धन आपको दिया जाता है और उसी दिन से तुम्हारी जीवात्मा का धनी संसद स्वरूप बन जाता है, तो तुम्हारी जीवात्मा का लगन उस परम पिता के साथ लग जाता है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का लगन लग जाता है। और उन्हीं पवित्र रिश्ते को अगर आपने किसी और के हाथ में सौंप दिया तो अब बताइए, आपकी जीवात्मा जिसे सुहागन कहा जाता है, जिस सूरत को सुहागन का दर्जा गुरु महाराज ने दिया है, जो सत्संग के बाद में गुरु महाराज हमेशा कहते थे राधा स्वामी, राधा स्वामी। तो ये इसका मतलब क्या था कि हमारी जीवात्मा को राधा कहा और परमपिता परमात्मा ने अपने आप को स्वामी कहा कि तुम्हारी राधा, तुम्हारी जीवात्मा इस समय से, नामदान के बाद से मेरी स्वामी, मैं उसका स्वामी हो चुका हूँ। तो जीते जी मरने तक और मरने के बाद भी सत्यलोक में पहुंचने तक वो मेरी सुहागन रहेगी। तो आप बताइए, हमने आज इस सुहागन को अभागन बना दिया या नहीं? बना दिया है, क्योंकि हम गलत मार्गदर्शन की वजह से और गलत संगत या गलत बातों में आकर हमने अपने गुरु से अपने विश्वास को हटा दिया, डिगा दिया, इसलिए हमारी भक्ति दिख गई और हमारे अंदर का सच्चा भाव खत्म हो गया, हमारे अंदर के गुरु के प्रति, गुरु भाइयों के प्रति सच्चा प्रेम खत्म हो गया।
इस पर एक त्रेता युग की बात बताती हूँ कि त्रेता युग में